गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज लीड टाइम अनसर्टेनिटी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। लीड टाइम, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि लीड टाइम क्या होता है। सो लीड टाइम बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मिनिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ दैट ऑर्डर। सो ये जो टाइम पीरियड लगता है कि हम प्लेस करते हैं एक ऑर्डर को और जब तक वो रिसीव होता है तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? लीड टाइम बोल देते हैं। सो ये लीड टाइम जो है हमारे पास चार तरह के होते हैं। एक है कस्टमर लीड टाइम। फर्स्ट इज कस्टमर लीड टाइम। कस्टमर लीड टाइम क्या है? कस्टमर लीड टाइम का मतलब है कि कस्टमर ने हमसे कोई डिमांड किया और हम जब तक उसके ऑर्डर को फुलफिल करेंगे कस्टमर के, है ना, दैट इज नोन एज कस्टमर लीड टाइम। देन मटेरियल लीड टाइम। मटेरियल लीड टाइम का क्या मतलब है कि हमें रॉ मटेरियल जो है कस्टमर को डिलीवरी देनी है, तो रॉ मटेरियल की हमने ऑर्डर किया है, जब तक वो रॉ मटेरियल जो है हमारे पास आएगा देन उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो दैट पार्ट, जो वो टाइम डिफरेंस है, उसको हम मटेरियल लीड टाइम बोलते हैं। देन द प्रोडक्शन लीड टाइम। प्रोडक्शन लीड टाइम क्या है कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए गया प्रोडक्ट, चाहे वो असेंबली लाइन में है, चाहे वो बनना है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना है, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने में पूरा टाइम जितना लगेगा, है ना, एज पर ऑर्डर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लीड टाइम कहलाएगा। देन द क्यूमुलेटिव लीड टाइम। क्यूमुलेटिव लीड टाइम क्या होता है कि टोटल टाइम जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया है और उसका पूरा मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग से लेके, देन उसकी प्रोडक्शन से लेके, उसकी प्रोडक्शन के बाद उसका फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट जो निकलना है, देन कस्टमर को डिलीवर होना, तो ये टोटल टाइम जो है ना, अलग अलग डिफरेंट थ्री टाइप्स के लीड टाइम्स को कंबाइन कर दें तो इसको हम बोल देते हैं क्यूमुलेटिव लीड टाइम। नाउ बात आती है कि लीड टाइम अनसर्टेनिटीज की, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लीड टाइम को इफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास जो है प्रोडक्शन हाउस के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर होगा वो डिले होगा, जिसकी वजह से लीड टाइम इफेक्ट होगा। देन ब्रेक डाउन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक डाउन हो जाती है या स्ट्राइक की वजह से या बंद की वजह से, तो उसकी वजह से क्या है, ऑब्वियस है डिलीवरी नहीं हो पाएगी प्रोडक्ट की, तो लीड टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेबर शॉर्टेज। जो मार्केट में लेबर है प्रोडक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है कंपनीज के पास, फैक्ट्रीज के पास, तो लीड टाइम वेरी कर जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़ की स्थिति में या किसी तरह की और अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, तूफान ज़्यादा है, बाढ़ ज़्यादा है, ड्राउट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है ना, लीड टाइम इंक्रीज होने के चांस रहेंगे। देन ह्यूमन एरर। आदमी गलतियों का पुतला है, तो अगर ह्यूमन एरर की वजह से भी ये चांसेस लीड टाइम के इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। नाउ अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें तो हमारे सामने एक रिसेंट एग्जांपल है कोविड-19 का। कोविड-19 में क्या हुआ कि नेचुरल डिजास्टर, सारी फैक्ट्रीज और जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस थे वो सारे बंद हो गए थे, तो बंद होने की वजह से क्या हुआ था कि जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कस्टमर नहीं मिलेगा, तो लीड टाइम अगर जिसको रिक्वायरमेंट है तो उसका लीड टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया था। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द लीड टाइम लीड टाइम्स। नाउ लीड टाइम अनसर्टेनिटीज की बात करते हैं। सो बोलता है बेसिकली लीड टाइम जो सजेस्ट किए जाते हैं कि कितना टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए, ये एक सप्लायर के द्वारा बेस्ड होता है कि सप्लायर ही बताता है कि कितने टाइम में आपका सामान जो है वो डिलीवर हो जाएगा। परंतु बोलता है इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस ये देखा गया है कि ये भी रियलाइज किया गया है कि ये जो लीड टाइम की जो वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये जो है एक्चुअली में सप्लायर जो है वो बताता तो एक्चुअली एक्यूरेटली ही है ना, बट समटाइम ये इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज इसमें आ जाती हैं, जो कि किसकी वजह से हो सकती हैं, प्रोडक्शन की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, कि प्रोडक्शन बहुत स्लो है, जैसे हमने फैक्टर्स किए, है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन जो ब्रेक डाउन हो जाता है या रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता प्रोडक्शन के टाइम पे, या कोई अदर रीजन लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली इनहेरेंट
जो अनसर्टिनिटीज़ हैं, वो हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं। अब होता है द इफ़ेक्ट की बात करें तो अनसर्टिनिटीज़ इन लीड टाइम अफ़ेक्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन 2 वेज़। 2 तरह से ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑन इन्वेंटरी लेवल पे इफ़ेक्ट होगा इससे, ठीक है? सेकंड इज़ इफ़ेक्ट ऑन कॉस्ट, ठीक है? इन्वेंटरी लेवल पे कैसे होगा? क्योंकि मिनिमम ऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी रहती है, जहाँ पे हम जो है ऑर्डर करते हैं, तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो है उसके नीचे की जो क्वांटिटी होती है, वो सेफ्टी जो टाइम गैप को फ़िल करने के लिए होती है, तो वो भी यूटिलाइज़ होगी। जिसकी वजह से क्या होगा विद द इंक्रीज़ इन लीड टाइम and uncertainty both in optimal inventory level and optimal inventory cost दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा कि जो ऑप्टिमल इन्वेंटरी लेवल है जहाँ पे हमने रीऑर्डर किया था उस पे और ऑप्टिमल इन्वेंटरी कॉस्ट दोनों पे इफेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों कॉस्ट क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। हाउएवर है ना, अगर हम इंक्रीज इन लीड टाइम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अगर लीड टाइम का इंक्रीज होता है तो जिसकी वजह से क्या है, ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल तो इंक्रीज होता है, परंतु ऑप्टिमल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सो इस तरह से ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट इज लीड टाइम अनसर्टिनिटी एंड product availability. So if you like my video, please like, share, subscribe my channel, Ecam Management Classes. Thank you.